कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला है जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। भारत के इस दांव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया। बता दें कि पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की। ड्रैगन ने कहा कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई। इन चंद देशों को छोड़ दें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई। यहाँ से 60 डेलीगेट्स भारत पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में हो रही G20 की ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली दो मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूती को दिखाता है। कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देखेगी। दरअसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 की बैठक के सफल आयोजन से दुनिया में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात में सुधार आया है। पाकिस्तान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने ये संदेश जाए कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हैं। इसकी बानगी तब भी देखने को मिली थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर अपना दिवालियापन दिखाया था। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो को उनकी औकात दिखा दी। बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 समिट में भाग न लेने की अपील कर रहा था। पाकिस्तान से गहरे रिश्तों को देखते हुए चीन ने पहले ही उसकी बात मान ली। बात मानने के पीछे की वजह पाकिस्तान में चीन के भारी भरकम निवेश है। चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता ताकि उसके प्रोजेक्ट आसानी से चलते रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की बैठक का विरोध करता है। उसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। कश्मीर को लेकर तुर्की पहले ही भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाता दिखाया है। हालांकि भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की जो सहायता की थी, इससे ये माना जा रहा था कि तुर्की भारत का साथ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपील के बाद आखिरकार धोखेबाज तुर्की ने भी इस मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला लिया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सऊदी अरब ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे लग रहा था कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा। आखिर वक्त पर सऊदी ने भी ना शामिल होने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान की मुस्लिम देशों से की गई अपील भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में कई दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार तैयारियां की जा रही थी। पूरे शहर में कलरफुल पोस्टर लगाए गए जिनमें सरकार की योजनाओं का जिक्र है। उन देशों के पोस्टर भी लगे हैं जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई। डल झील से लेकर जबरवन की पहाड़ियों तक हर जगह सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए CRPF के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडोज की टीम कई दिनों से सुरक्षा ड्रिल कर रही है। इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ NSG के कमांडो भी तैनात हैं। साथ ही साथ झील में हथियार बंद सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारी की है। सुरक्षा बलों के जवानों को खास आई कार्ड इशू किया गया है। इस मीटिंग के तहत पहले यह प्लान बनाया गया था कि विदेशी मेहमानों को घाटी के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग ले जाया जाएगा। वहां विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरती के दीदार कर सकेंगे, लेकिन मीटिंग से पहले ही गुलमर्ग के उस होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जहां विदेशी मेहमान रुकने वाले थे। उसने पूछताछ में बताया कि इस होटल पर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की योजना है। यह पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर बनाया गया।
इतनी बड़ी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने विदेशी पर्यटकों को गुलमर्ग जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि आतंकियों का मकसद विजिट के दौरान होटल में घुसना और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना था। इस पूरे हमले को मुंबई हमले की तर्ज पर ही अंजाम दिया जाना था, जिसमें आतंकियों ने कई मेहमानों की जान ले ली थी और कईयों को बंधक बना लिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमले की योजना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बनाई थी। पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स के आतंकी तनवीर अहमद राथर ने घाटी में आतंकी हमले की साजिश रची थी। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत उसका बाप है और उसको कभी भी उसके गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।